हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग द्विघात संकीर्ण का जो है मूल के विषय में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा उससे पहले कुछ बताना था, वो छूट गया था। और बता भी चुके थे, गुणनखंड विधि द्वारा जो है मूल निकालना है वो चीजें। ठीक है, तो आज हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा कैसे मूल ज्ञात करेंगे इसके विषय में समझने का प्रयास करेंगे। तो गुणनखंड विधि द्वारा मूल कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, आज ये 12वीं क्लासेस है और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये चौथा चैप्टर चल रहा है। शायद आज लास्ट क्लासेस होगा चौथे चैप्टर का। उसके बाद एपी हम लोग चालू करेंगे पांचवा। ठीक है, पांचवा में हमको लगता है 3-4 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। फिर छठा को लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि क्लास 6 चैप्टर 6 जो है एक ऐसा चैप्टर है एग्जाम में मिनिमम 10-15 नंबर आता है और वो थोड़ा डिफिकल्ट है। बोलिएगा अभी बताने इसका फायदा, चूंकि आप लोग तो अपने अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ ही चुके हैं, तो मेरा काम है रिवीजन कराना। तो लास्ट टाइम में रिवीजन करवाएंगे ताकि आपका इंपोर्टेंट जो होता है एग्जाम व्यू से जो होता है, जो भी इंपोर्टेंट होंगे उनको बताएंगे। और एग्जाम व्यू से जो बताएंगे लास्ट में, तो वो दिमाग में ज्यादा रहेगा। आप लोग एक बार देख लेना है लास्ट में एग्जाम, मतलब 10 दिन पहले एग्जाम से। और मेरा मानना है कि एग्जाम के टाइम में थोड़ा माइंड को न्यूट्रल रखिए, ज्यादा उतना जो होता है टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, सिर्फ रीडिंग देना, हल्का फुल्का देखना है, कॉन्सेप्ट को देखते रहना है, बस इसी में आपका एग्जाम निकल जाएगा। बाकी जितना आप पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आपको तो नंबर मिलेगा ही, आप ईमानदारी से जितना मेहनत किए होंगे। चलिए एक सवाल हम लेके समझते हैं। ये मेरे पास सवाल है, क्वेश्चन है गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालना है। क्या निकालना है? मूल निकालना है। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा। और एक सूचना देते हैं, बार बार दिए हैं, पहले भी आप लोग अगर रेगुलर होंगे तो पता होगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी पे पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद है मेरा है कि 99% जो है ना इसी न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन देगा, क्योंकि सिलेबस जो होता है न्यू एनसीईआरटी ही है। न्यू एनसीईआरटी में जो हट गया समझ लीजिए सिलेबस से वो हट गया, तो इसलिए न्यू एनसीईआरटी पे बता रहे हैं। नहीं तो इसमें जो है एक और विधि आता है, पूर्ण वर्ग विधि आता है। ठीक है, तो वो भी पूर्ण वर्ग विधि भी होता है जिसके माध्यम से हम लोग मूल ज्ञात करते हैं, लेकिन वो शायद हटा दिया गया है, वो है भी नहीं। लेकिन फिर भी एक वीडियो, एक क्लासेस हम उसका ले लेंगे। ठीक, चलिए फर्स्ट टाइम चेंज किया है, हो सकता है डाल दे। चलिए ठीक है, तो गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालना है। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से देखना है। चलिए हमने बताया इस दोनों को मल्टीपल कर गुणनखंड विधि में, 3 गुना 6 को तोड़िए तो इसी तरह टूटेगा ना, 3 से 1 2 भाग में बांटिए, 2 और 3 में बटेगा, 1 और 6 में बटेगा। ठीक है, हमको लाना कितना है? 5। कितना 5 आना चाहिए? -5। तो क्या इसमें जोड़ने पर 5 आएगा? ठीक है, लेकिन हमको माइनस लाना है, तो दोनों माइनस देंगे तो उससे आ जाएगा। क्या आ रहा है? या इसको माइनस या प्लस देंगे, इससे भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? तो इसका अर्थ है हम इससे भी तोड़ सकते हैं या ऐसे भी तोड़ सकते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हम इसमें तोड़ेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे? माइनस में लेंगे, ताकि दोनों माइनस माइनस जुड़ेगा तो -5 नहीं आएगा और -5 आएगा। और मल्टीपल भी करेंगे, 3 गुना 6 पूर ही रहा है, सारे कंडीशन को फ्लो कर रहा है। तो 2x - 2x - 3x + 3 = 0। ये मेरे पास आ गया। तो आप यहाँ पे कॉमन देखेंगे, 2x कॉमन है, 2x कॉमन लिया तो x² है तो x बचा, यहाँ पे 2x ले नहीं, कुछ तो 1 बचा। हमने क्या बताया? आंख कान मुंह क्यों नहीं, 2 ब्रैकेट यहाँ आंख कान मुंह के डाल देना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, जो यहाँ आया वो यहाँ ऑटोमेटिक आएगा, गारंटी। चलिए देखते हैं कैसे। -3 है तो -3 देंगे, क्यों देंगे? x है तो x में जब -3 है तो -3 यहाँ लिखेंगे तब ना, -3 गुना x तो -3, -3 गुना 1 तो 3, माइनस माइनस प्लस, 3 गुना 1 तो 3। ठीक है, पुर गया ना। अब देखिए 2x दोनों में क्या है? वही कॉमन आएगा, माइनस है ना, ये दोनों में है तो कॉमन आ गया। आप ये कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ क्या बचा? 2x बचा। यदि आप कॉमन ले चुके हैं क्या बचा? -3 बचा, बराबर 0। x - 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0।
एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए। ये माइनस है तो इधर प्लस आ गया, ये भी माइनस है तो प्लस आ गया, यहाँ दो गुना है तो भाग लग गया। तो ये मेरा x का मान 1 और ये 2 मूल ज्ञात हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, और उदाहरण लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको समझने का काम है। चलिए एक और सवाल लेके हम देखते हैं, डिफिकल्ट सवाल भी लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये मेरे पास सवाल है, गुणनफल विधि द्वारा मूल निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सवाल को लिखेंगे, इसको गुना करें, ओह 2 है ना, गुना कर कीजिए, इक्वल टू 0, 6 दूना 12। ये रफ वर्क है, ऐसा नहीं कि आप लोग मतलब जो है इसको जो है एग्जाम में भी कीजिए। रफ वर्क है तो कहीं लास्ट पेज में करना है, और लिख के काट भी दिया जाता है, कटाइए इसको। ठीक है, तो दो पद में बंटना है जिसका अंतर या जोड़ 1 आना चाहिए। यहाँ नहीं कुछ तो 1 है ना, तो -1 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, प्रयास करते हैं। पहले हमने ये 2 लिया, फिर इधर 1, 2 भाग में बांटना है ना, तो ये 2 लिया, तो इधर 1 पार्ट में बांटना, 3 गुना 6, 1 का 6 ही है। क्या जोड़ने घटाने पे 1 आएगा? कभी नहीं आएगा, तो ये नहीं हुआ। फिर ये दोनों लीजिए, 2 गुना 4, 3 1 का 3। क्या इस जोड़ने घटाने पे 1 आएगा? बिल्कुल आएगा। 4 में 1 3 जाएगा तो 1 आ रहा है। हमको माइनस में चाहिए तो उल्टा करना है, सिर्फ यही ना। माइनस में चाहिए तो -4x + 3x - 2 = 0। हमको माइनस में चाहिए तो बड़ी राशि को माइनस कर देंगे, अपने माइनस में आ जाएगा। चलिए समझिए, यहाँ पे 2 है, x है तो 2x कॉमन आ रहा है। 2 ले लिया तो क्या बचा? 3 बचा। x ले लिया क्या बचा? x बचा। x स्क्वायर से x लिया तो 1x बचा। 2 कॉमन ले लिए हैं, x कॉमन ले लिए तो 2 तो बचा ना, 2 गुना 4। उसी तरह हमने क्या बताया, जो आएगा वो आंख कान मूंद के लिखना है, कहीं को ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। 3x है, यहाँ भी 3x सेम है, प्लस है, नहीं कुछ तो 1 दे देंगे। आप देख पा रहे हैं 1 गुना 3 3, 1 गुना 2 2 आ रहा है ना। तो चलिए, हमने बताया जो दोनों में है वो पहले कॉमन लेंगे। ये दोनों में है तो कॉमन ले लिया, फिर ये कॉमन लिया तो 2x बचा ना, ये कॉमन लिया तो यहाँ +1 बचा ना, बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, एक बार इसको कीजिए। 3x - 2 बराबर 0 और 2x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर माइनस है तो प्लस, x बराबर ये 3 गुना में है तो इधर क्या होगा? भाग में लगेगा। 2x ये प्लस है तो माइनस, ये गुना में तो -1/2। तो मेरा आ गया आंसर, ये मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत, समस्या समझने में? दोनों को गुना किए, 12 या 12 को 13 2 भाग में बांटा, जिसमें बीच वाला पुर गया वो हमने ले लिया। ये जो है रफ वर्क, ये रफ वर्क है, ये आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा बना सकते हैं। ठीक है।